टंडन परिवार के घर में माहौल पूरी तरह बदल चुका था। कुछ देर पहले तक जो लोग खुद को बेगुनाह साबित करने की कोशिश कर रहे थे, अब उनके चेहरों पर डर साफ दिखाई देने लगा था। हर किसी की नजरें झुकी हुई थी, क्योंकि एक ऐसा सच सामने आ चुका था जिसे अब कोई भी झुठला नहीं सकता था। तभी लड़की के माता पिता बेहद भावुक होकर हाथ जोड़ते हुए बोले, आई एम सॉरी, हमें सच में माफ कर दीजिए। हमारे ऊपर इतना दबाव बनाया गया कि हम मजबूर हो गए। हमने कभी नहीं चाहा था कि बात यहाँ तक पहुँचे। उनकी आंखों में पछतावा साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन अब हालात उनके हाथ से निकल चुके थे। इतने में राज की तरफ देखकर लड़की के पिता ने बेहद दर्द भरी आवाज में कहा, राज बेटा, तुम्हारे परिवार ने हमसे पैसे तो ले लिए, लेकिन कम से कम इतनी शर्म तो रखनी चाहिए थी कि अपनी गलती छुपाने के लिए हम पर ही आरोप न लगाते। हमने रिश्ता निभाने की कोशिश की, लेकिन बदले में हमें सिर्फ अपमान मिला। यह सुनते ही पूरे घर में सन्नाटा छा गया। किसी के पास कोई जवाब नहीं था। हर कोई एक दूसरे का चेहरा देखने लगा, जैसे सच से बचने का कोई रास्ता ढूंढ रहा हो। लेकिन तभी देव अचानक गुस्से में आगे बढ़ा और ऊंची आवाज में बोला, बस, बहुत हो गया। देव भाई साहब, आप इतने भी शरीफ बनने की कोशिश मत कीजिए। सच तो ये है कि आप भी अपनी बेटी के नाम पर खुशी खुशी पैसे देने के लिए तैयार थे। अब जब मामला बिगड़ गया है तो सारी जिम्मेदारी हमारे सिर पर डाल रहे हैं। देव की इस बात ने माहौल को और ज्यादा गर्म कर दिया। दोनों परिवारों के बीच बहस इतनी बढ़ गई कि ऐसा लगने लगा मानो अब कोई बड़ा धमाका होने वाला है। तभी किसी ने एक ऐसा सवाल पूछ दिया जिसने वहां मौजूद हर इंसान की धड़कनें तेज कर दी। सवाल था, आखिर वह वीडियो बनाया किसने? और सबसे बड़ी बात, उसे पुलिस तक पहुंचाया किसने? यह सवाल सुनते ही सभी के चेहरों का रंग उड़ गया। जिस वीडियो ने पूरे मामले की दिशा बदल दी थी, उसके पीछे कौन था, ये किसी को नहीं पता था। हर कोई अपने अपने हिसाब से शक करने लगा। किसी को लग रहा था कि परिवार का ही कोई सदस्य गद्दार बन गया है, तो किसी को लग रहा था कि कोई बाहर वाला इस पूरे खेल की चाल चल रहा है। उसी समय मीडिया ने भी इस मामले को पूरी तरह घेर लिया। कैमरे पुलिस अधिकारियों के सामने थे और पत्रकार लगातार सवाल पूछ रहे थे। एक रिपोर्टर ने सीधे पुलिस अधिकारी से पूछा, सर, आपने अभी तक हमारे सवाल का जवाब नहीं दिया। क्या नायरा को कभी इंसाफ मिलेगा? यह सवाल सुनते ही वहां मौजूद हर व्यक्ति की नजर पुलिस अधिकारी पर टिक गई। कुछ पल की चुप्पी के बाद अधिकारी ने बेहद गंभीर आवाज में कहा, अगर नायरा एफआईआर दर्ज कराने के लिए तैयार है तो उसे जरूर इंसाफ मिलेगा। कानून सबके लिए बराबर है और इस मामले में जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अधिकारी के इस बयान ने पूरे माहौल को बदल कर रख दिया। अब यह सिर्फ दो परिवारों का झगड़ा नहीं रह गया था, बल्कि मामला कानूनी कार्रवाई तक पहुंच चुका था। दूसरी तरफ मंजू आंटी के चेहरे पर पहली बार राहत दिखाई दी। उन्होंने भावुक होकर कहा, थैंक यू। अब आखिरकार इन लोगों के खिलाफ कानूनी केस दर्ज होगा। अब कोई भी सच से भाग नहीं पाएगा। ये सुनते ही ऐसा लगा कि नायरा के लिए इंसाफ की उम्मीद अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गई है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उसी समय अचानक किसी ने घबरा कर कहा, अरे, आरंभ कहाँ चली गई? ये सुनते ही सभी लोग चौंक गए। कुछ ही सेकंड बाद किसी ने शक जताया, क्या ऐसा हो सकता है कि यह सब आरंभ ने किया हो? कहीं वही तो इस पूरे खेल की मास्टरमाइंड नहीं है? यह सवाल सुनते ही हर कोई सोच में पड़ गया। अगर सच में आरंभ ने ही वीडियो बनाया और पुलिस तक पहुंचाया है, तो उसका मकसद क्या था? क्या वह सिर्फ बदला लेना चाहती थी, या इसके पीछे कोई और भी बड़ा राज छिपा हुआ है? यही सवाल अब पूरे मामले को और भी ज्यादा रहस्यमय बना रहा था। सेक्शन 2 में आरंभ पर गहराता शक, पुलिस को मिले नए सबूत, मीडिया का बड़ा खुलासा और टंडन परिवार की संभावित गिरफ्तारी का रोमांचक घटनाक्रम आगे बढ़ेगा। उधर पूरे शहर में सिर्फ एक ही खबर आग की तरह फैल चुकी थी। टंडन दहेज कांड में पुलिस को मिले हैं पुख्ता सबूत और किसी भी वक्त पूरे परिवार की गिरफ्तारी हो सकती है। न्यूज चैनलों पर लगातार यही ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी। हर रिपोर्टर इस मामले की हर छोटी बड़ी जानकारी जुटाने में लगा था। टंडन परिवार के घर के बाहर मीडिया की भीड़ जमा हो चुकी थी। कैमरे हर तरफ घूम रहे थे और हर कोई सिर्फ एक सवाल का जवाब जानना चाहता था, क्या अब कानून अपना सबसे बड़ा कदम उठाने वाला है? इधर घर के अंदर माहौल पहले से भी ज्यादा तनावपूर्ण हो चुका था।
हर सदस्य के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इतनी मजबूत वीडियो पुलिस तक पहुंची कैसे। तभी एक बार फिर आरंभ का नाम सामने आया। किसी ने धीमी आवाज में कहा, अगर सच में आरंभ ने ही यह वीडियो रिकॉर्ड किया है, तो उसने ऐसा क्यों किया? क्या वह इतने दिनों से सही मौके का इंतजार कर रही थी? यह सुनते ही सभी लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। अब शब्द धीरे धीरे यकीन में बदलता जा रहा था। दूसरी तरफ आरंभ कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। उसका अचानक गायब हो जाना हर किसी के मन में नए सवाल खड़े कर रहा था। एक सदस्य ने घबराकर कहा, अगर आरंभ सच में पुलिस के साथ मिल गई है, तो अब हमारे लिए बचना बहुत मुश्किल होगा। दूसरे ने तुरंत जवाब दिया, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वह परिवार के खिलाफ कभी नहीं जाएगी। जरूर इसके पीछे कोई और साजिश है, लेकिन किसी के पास इस बात का कोई सबूत नहीं था। हर इंसान सिर्फ अंदाजे लगा रहा था, जबकि सच अब भी पर्दे के पीछे छिपा हुआ था। इसी बीच पुलिस स्टेशन में भी हलचल तेज हो चुकी थी। अधिकारियों के सामने वीडियो को बार बार देखा जा रहा था। हर फ्रेम की जांच हो रही थी ताकि कोई भी सबूत छूट न जाए। वीडियो में दिखाई देने वाली हर आवाज, हर चेहरा और हर बातचीत को ध्यान से सुना जा रहा था। जांच अधिकारी ने अपने साथियों से कहा, अब हमारे पास सिर्फ आरोप नहीं, बल्कि मजबूत सबूत भी है। अगर पीड़ित पक्ष पूरा सहयोग करता है, तो इस केस में बड़ी कार्रवाई तय है। इतना सुनते ही पूरी टीम अगले कदम की तैयारी में जुट गई। उधर नायरा भी अब पहले जैसी कमजोर नहीं रही थी। लंबे समय तक चुप रहने के बाद उसने आखिर फैसला कर लिया था कि अब वह पीछे नहीं हटेगी। उसने ठान लिया कि चाहे सामने कितना भी बड़ा परिवार क्यों न हो, वह सच का साथ नहीं छोड़ेगी। मंजू आंटी ने उसका हौसला बढ़ाते हुए कहा, डरने की जरूरत नहीं है। अब कानून तुम्हारे साथ है। जिसने गलत किया है, उसे उसकी सजा जरूर मिलेगी। इन शब्दों ने नायरा के अंदर एक नया आत्मविश्वास भर दिया। उसकी आंखों में पहली बार डर की जगह न्याय की उम्मीद दिखाई देने लगी। उधर टंडन परिवार लगातार अपनी सफाई देने की कोशिश कर रहा था। परिवार के कुछ सदस्य बार बार यही कह रहे थे कि उन्हें फंसाया जा रहा है और वीडियो के पीछे किसी की गहरी साजिश है। लेकिन सवाल वही था, अगर ये सब झूठ है, तो वीडियो में दिखाई देने वाली बातें सच कैसे साबित हो रही हैं? इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं था। जितनी कोशिश सच को छिपाने की हो रही थी, उतनी ही तेजी से नए राज सामने आते जा रहे थे। इसी बीच अचानक पुलिस की कई गाड़ियां टंडन हाउस के बाहर आकर रुक गई। सायरन की आवाज सुनते ही पूरे घर में अफरा तफरी मच गई। परिवार के सभी सदस्य घबराकर बाहर की तरफ देखने लगे। मीडिया ने भी कैमरे उसी दिशा में घुमा दिए। हर कोई अपनी सांसें रोककर अगले पल का इंतजार कर रहा था। पुलिस अधिकारी गाड़ी से नीचे उतरे और पूरे आत्मविश्वास के साथ घर की तरफ बढ़ने लगे। उनके हाथों में कुछ जरूरी दस्तावेज थे, जिन्हें देखकर माहौल और भी गंभीर हो गया। क्या पुलिस के हाथ में गिरफ्तारी वारंट था? क्या टंडन परिवार का कोई सदस्य उसी वक्त हिरासत में लिया जाने वाला था? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आरंभ सच में इस पूरे खेल की मास्टरमाइंड निकलेगी, या असली गुनहगार कोई और है जो अब तक सबकी नजरों से बचा हुआ है? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड में सामने आएंगे। लेकिन इतना तय है कि अब कहानी अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। हर नया खुलासा किसी न किसी रिश्ते को तोड़ेगा। हर नया सबूत एक नया राज खोलेगा। और जिस सच को इतने दिनों तक छिपाया गया, वह अब पूरी दुनिया के सामने आने से कोई नहीं रोक पाएगा। इसलिए अगले एपिसोड में होने वाले सबसे बड़े धमाकेदार खुलासे को बिल्कुल भी मिस मत कीजिए।